जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, सावन का महीना भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना होता है और इस महीने में यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो ये अत्यंत शुभकारी संकेत होते हैं। क्योंकि एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि यदि आप किसी भक्त की भक्ति से, उसकी पूजा से, आराधना से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आप क्या संकेत उसको देते हैं जिससे उसको पता चले कि आपकी कृपा उस पर हमेशा के लिए बन चुकी है या बनने वाली है। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं जब प्रसन्न होता हूँ या उसकी पूजा से खुश होता हूँ तो मैं उसको कई तरह के संकेत देता हूँ। जो संकेत मैं जो आज बताने वाली हूँ वो आज इस वीडियो में आप ध्यान से सुनना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले संकेत है काले कुत्ते का देखना या मिलना। खासकर सावन के महीने में और सोमवार के दिन आपको यदि काला कुत्ता मिल जाता है और काले कुत्ते के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर जो भी संकट आ रहा है उसका निवारण हो जाएगा। वो संकट वो अपने संग ले जाएगा, क्योंकि काला कुत्ता भैरव बाबा का रूप होता है, जो साक्षात ही एक स्वरूप है भोले बाबा का, भैरव बाबा का। क्योंकि भोले बाबा ही भैरव बाबा के रूप में धरती पर आए थे। तो यदि भैरव बाबा के रूप में यानी काला कुत्ता आपको दिख जाता है, जो भैरव बाबा का होता है, भोले बाबा का अत्यंत प्रिय होता है, यदि वो दिख जाता है तो ये अत्यंत ही शुभकारी होता है आपके लिए और आपके ऊपर आने वाले संकट के लिए। दूसरा है, यदि आपको नंदी बाबा दिख जाते हैं, सफ़ेद नंदी बाबा दिख जाते हैं या पीले नंदी बाबा दिख जाते हैं इस महीने में या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, तो ये अत्यंत शुभकारी होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि लाने वाले होते हैं। यदि वो दिख जाए तो उनको कुछ ना कुछ अवश्य खिला दीजिए। उसके बाद तीसरा संकेत है कि यदि आपको घर में या घर के बाहर नागदेव दिख जाते हैं तो ये अत्यंत ही शुभकारी होता है आपके व्यापार के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपके ऊपर आने वाले किसी बुरी वास्तु दोष से या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा के लिए, जो अपने संग सबको संकटों को ले जाते हैं और आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी करने वाला ऐसा संकेत होता है। यदि ये दिख जाए तो इनको प्रणाम कीजिए, इनको कोई हानि नहीं पहुंचाइए, इनको मारिए नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे। इनको ऐसा करने की सोचिए भी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। आप कोशिश करिए वो अपने आप चले जाएं कि ये हमारे पूर्वजन का भी स्वरूप है। वो कहते हैं ना, घर में पूर्वजन जब आते हैं अपना कुछ बताना चाहते हैं तो वो इसी रूप में आते हैं, तो आप इनको कोई हानि नहीं पहुंचाइए। ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी संकेत होता है। चौथा है, यदि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह के समय 3:30 से 5-6 बजे के समय तक यदि आपकी नींद खुल जाती है और चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो ये भी बहुत शुभकारी संकेत होता है। आपके घर में खुशियाँ आने वाले, या आप किसी क्षेत्र में या व्यापार में, नौकरी में तरक्की पाने वाले हैं, या आपके घर में मंगल कार्य होने वाला है। पांचवा है, यदि सावन के महीने में आपके घर पे कन खजूरा दिख जाता है कहीं पे भी, और खासकर मंदिर वाले कमरे में दिख जाता है और वो मंदिर में बैठ जाता है या कहीं पे भी वो दिख जाता है या बाथरूम में दिख जाता है, तो ये अत्यंत ही शुभकारी संकेत होता है। ये आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत होता है। कहते हैं कान खजूरा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो उसको कभी मारिए नहीं, आराम से पकड़ के उसको किसी चीज़ में लेके बाहर निकाल दीजिए, लेकिन न मारिए नहीं। ये अत्यंत शुभकारी होता है, आपको संकटों को हरने वाला होता है। साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति का भी ये अपने साथ इस तरीके का सौभाग्य लाने वाला संकेत होता है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है आपके घर के लिए। यदि सावन के महीने में आपके घर में यदि काली चिंटियाँ हो जाएं किचन में या कहीं पे भी हो जाएं और वो दीवार पर चढ़ती हुई दिखें आपको, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बन चुकी है, भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की भी कृपा बन चुकी है। तो आप इस संकेतों को समझिए, क्योंकि ये भगवान के दिए हुए संकेत होते हैं पर हम इनको नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमें जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो इस समय आप यदि ये देखें तो आपको
आपको केवल आटे में शक्कर मिलाकर खिला देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संकेत देने के लिए होता है, ये हमेशा के लिए बने रहे अच्छे भी नहीं होते हैं। तो इसलिए खिलाने के बाद भगवान को भी संकेत मिल जाता है कि आपको ये संकेत के बारे में पता चल गया, और आप ऐसे उपाय करने के बाद वो चिंटियाँ चली जाएंगी और आपके घर में सौभाग्य छोड़ के जाएंगे। धन दौलत ऐश्वर्य आपके घर में हमेशा बना रहेगा। आखिरी संकेत है कि यदि आप पूजा करते समय भोले बाबा के किसी भी भगवान की पूजा करें और दीपक की लो एकदम से बढ़ जाती है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। या ओम बन जाता है, फूल बन जाता है, ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपसे खुश हैं, प्रसन्न है। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको आराम से मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें।